नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मेरे पीछे जो पौधा देख रहे हैं ये पौधा ड्रैगन फ्रूट्स का है और चूँकि आपको मालूम है कि ड्रैगन फ्रूट्स के जो फल होते हैं वो काफ़ी महंगे बिकते हैं, करीब 400 से 500 इसके दाम होते हैं। लेकिन इसकी खेती कैसे की जाती है, खेती के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ये सब कुछ जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जानकारी हमारे साथ जो साझा करेंगे, जिसके खेती की तमाम विधियों को बताएंगे, वो हमारे पीछे जो आप किसान देख रहे हैं ये अजय कुमार सिंह जी हैं और यही पूरे विधि बताएंगे कि ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कब की जाती है, कैसे की जाती है और किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ये भी पिछले 4 सालों से लगातार ड्रैगन फ्रूट्स की खेती से एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की पूरी तकनीक। जी अजय जी, आज हमें क्या बताने वाले हैं और क्या है? नमस्कार किसान भाइयों। मैं कैमूर ज़िला में रामगढ़ से जंधा गांव से आप लोगों को बात कर रहा हूं। मैं पिछले 4 साल हो गए इस ड्रैगन फ्रूट की खेती को करते हुए। मैंने यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने 200 प्लांट पंजाब से मंगाया था, जो कि आप देख पा रहे हैं कि आज तीसरे के बाद चौथे साल जो यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ देख रहे हैं, अमेजिंग हमको ग्रोथ मिला है, जिसका बृहद रूप मैं जहाँ की सर को मैंने विज़िट कराया है वहाँ पे मैंने दिखाने को मिला है। आज मैं आप लोगों को इसके प्लांट के लगाने की पूरी तकनीकी, कैसे इसको हम प्लांट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे हमको इसको सिंचाई करना है, ये सारी बात मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों, ये 7 फुट की एक सीमेंट की पोल में बनवानी होगी हम लोगों को, जिसमें ज़मीन के अंदर 2 फीट और इसकी जो हाइट है उसकी 5 फीट, ज़मीन से ऊपर की हाइट 5 फीट होती है। और यहाँ ऊपर एक गोलनुमा चक्री जो स्ट्रक्चर पे, मतलब जहाँ से प्लांट अपने आप स्वाभाविक रूप से लटकने लगे ग्रोथ होने के बाद। आइए सबसे पहले मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। इस 4 कोने पे ड्रैगन फ्रूट के 4 प्लांट आपको लगाने हैं, जिसको लगभग प्लांट की लंबाई जो होती है 9 से लेकर के 12 इंच की बीच की हम लोगों की होती है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा प्लांट, और मैं दिखा रहा हूँ ये प्लांट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक न्यू प्लांट है। हालांकि ये प्लांट का टाइमिंग हो गया तकरीबन 6 महीने के आसपास का ये प्लांट हो गया, जैसे कि स्वीट वगैरह निकल चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका रूट हो गया, ठीक है ना। तो रूट हो गया तो इसको सबसे पहले चारों पुल के चारों कोनों पे मैं इसको ऐसे करके बस मात्र इतना सा गड्ढा बनाना है, मात्र इतना सा गड्ढा बनाना है, ठीक है। और ऐसे इसको सपोर्ट करके और इसको पिलर के सहारे हम बांधते हुए इस सारे प्लांट को ऊपर की तरफ ले गए हैं। जो प्लांट वहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 साल का समय लगता है, और 1 साल के बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ से टर्न करके आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे, वहाँ पे देख पाएंगे आप। देखिए इस तरीके के, जैसा कि आप देखें सर, ये इसका फ्लावरिंग है। ये पहला इसका चरण है जो फूल वगैरह निकलता है। कितने दिनों पे फ्लावरिंग आने? ये फ्लावरिंग सबसे पहले चीज़ कि जब आप प्लांट को प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन के अप्रॉक्स 1.5 साल के आसपास, 18 महीने के आसपास इसका फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है। और फ्लावरिंग जब वो बड़ा होकर के लगभग 50 दिन के आसपास का, ये देखिए आप देख पा रहे हैं इसका ये फ्रूटिंग है, ठीक है ना। ये लगभग हमारे यहाँ जो अमेरिकन ब्यूटी वैरायटी का ये फ्रूट है वो लगभग 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम का एवरेज साइज़ हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना सर। तो अब इसको हम बांधते हुए ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस प्लांट के अंदर आप देख पा रहे हैं रूट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। इस रूट के सहारे ये अपना जो है खान, मतलब जैसे खाद वगैरह जो भी चीज़ हम लोग देते हैं उसको ये ग्रहण करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लांट लगाने के बाद जो हमारा ये चीज़ है, हम 100% ऑर्गेनिक यहाँ पे प्लांटेशन किए हुए हैं, जो कि जैविक खाद हम लोग दूसरा रूप बोलते हैं। मैंने प्लांट के आसपास इसको कवर किया हुआ है, और इसको ओपन फ्लड ऐसे, मतलब समरसेबुल चला करके मैं ओपन इसको पटान करता हूँ, ठीक है ना। सावधानियों के रूप में मूल रूप से एक इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, जो कि फंगस वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अगर उस तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो उससे बचाने के लिए थोड़ा सा ग्रीन मिराकल वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से ड्रैगन फ्रूट। अच्छा सर, ये बताइए जब हम पौधे लगाते हैं तो उस समय खाद की क्या व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए कितना दूरी से दूरी होना चाहिए पौधों की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत सही सवाल हमसे किया है। जो मैंने प्लांटेशन किया हुआ है उसका एवरेज जो प्लांटेशन होना चाहिए वो 10 बाई 8, 10 फीट की दूरी पे 8 बाई 8 पे हम लोगों ने प्लांटेशन किया हुआ है, ठीक है ना।
इससे क्या होता है कि प्लांट को ग्रोथ करने का समय मिलता हुआ है। खाद में क्या क्या उपयोग, शुरुआत में खाद में कब क्या क्या लगाते हैं? जैसे सर खाद में जो मैंने प्लांटेशन करने के समय में ये तो 100% ऑर्गेनिक ही मैंने यूज किया हुआ है। जी। उसमें है कि जैसे गाय का जो सड़ा हुआ गोबर वगैरह है और उसको बहुत मतलब ऐसा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। कब खेती करनी चाहिए, इसका सीजन कौन सा सीजन होता है? मूल रूप से मैं अपने बिहार के जोन में आपको बताऊं जहां से सारी चर्चाएं हो रही हैं, मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो चीज़ों को समझा हुआ है, मतलब गर्मी को छोड़ के अक्टूबर से लेकर के पूरे जनवरी लास्ट फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ये प्लांट जो है ना बहुत सेंसिटिव है, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि गर्मी से बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक शेडिंग की व्यवस्था दे रखा हुआ है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद थोड़ा सा ये पीलापन पौधे के अंदर आने लगता है, तो उस तरीके से मैं ये चाहूँगा कि अपने जो बिहार के जोन वाले लोग हैं वो मूल रूप से अक्टूबर से लेकर के जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक तक प्लांटेशन हमारे क्षेत्र में हो जाना चाहिए। कितने का पौधा पड़ेगा लगाने के लिए? एक पिलर पे कितने पौधे लगाने होंगे? चार मैंने बोला ना सर चार कि पौधे। हाँ, चार, एक पिलर पे 4 पौधे और ये जो लगेंगे। चक्री का साइज क्या होना चाहिए सर? ये चक्री का जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच मोटा है, ठीक है। और राउंड फिगर जो है वो मतलब 2.5 फीट के है, 2.5 फीट के आसपास। 2.5 फीट के जी जी, आसपास 2.5 राउंड फिगर। और साथ ही साथ और जो जानकारी है, जैसे इसका फ्रूट में एक पौधे में कितना फल आ जाता है? अब आप इस देख चक्री करके के सरप्राइज हो जाएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, देख करके आप सरप्राइज हो जाएंगे। देखिए इसका एक नेचर है, इसका नेचर ये है कि जितना आपको ये रूट देखने को मिल रहा है, हर रूट से, प्रत्येक रूट से 1 और 2 फ्रूट इसमें ऑटोमेटिक सेट होंगे। क्योंकि अभी गर्मी का समय चल रहा है, हम लोग मई में आज इस चीज़ को बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मौसम अच्छा रहा, एक बार 2 बार बारिश हुआ। चूँकि इसका नेचर है कि जैसे ही बरसात की शुरुआत होती है उसी समय इसमें बर्डिंग सेंस फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है। चाहे पूरे मतलब इंडिया लेवल पे जहाँ पे भी बरसात की शुरुआत होती है वहीं पे यहाँ इसका फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। और पूरे जैसे हमारे यहाँ मई से लेकर के, मई में बरसात अगर होती है तो मई से लेकर के अक्टूबर लास्ट नवंबर तक इसमें फ्रूटिंग होते रहता है। ये कई चरणों में होता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे ये सामने आप आम देख रहे हैं, आम जो भी पेड़ पे फल तैयार होता है वो सिर्फ एक बार तैयार होता है। लेकिन ये जो ड्रैगन फ्रूट का नेचर है, आज इस रूट में मतलब ये ड्रैगन फ्रूट लगा, ये वेव मतलब 5 से 6 एक बार ड्रैगन फ्रूट का हम प्लांटेशन करते हैं तो कंटिन्यू जैसे चरण बाई चरण एक आप देख रहे हैं। देखिए ये सर, ये फ्लावरिंग है, ये अभी फूल दे रहा है, ये पकने की स्थिति में हो गया, ठीक है। फिर इसके पीछे एक उधर हम देख पाएंगे। कितना खर्चा सर एक मोटा मोटी एक प्लांट मतलब पूरे लगाने में कितना खर्चा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक प्लांट का सीमेंट का पोल का जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लगभग स्ट्रक्चर जो मैंने बनवाया हुआ है थोड़ा सा स्टैंडर्ड साइज, चूँकि इस प्लांट का नेचर है कि एक बार प्लांटेशन करेंगे तो 2500 साल ये हमारे प्लांट कंटिन्यू रहेंगे। सो मैंने थोड़ा सा पिलर को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, जो कि खर्चे अप्रॉक्स 700 से 800 हमको पिलर का पड़ा हुआ है जी, ठीक है। और पूरा फल लगाने से फल देने तक में कितना खर्चा आ जाता है? मैंने जो प्लानिंग, जो मेरा एक्सपेंसेस जा रहा है, लगभग 1200 से लेके 1400 रुपये का एक पोल का खर्चा है। खाद में क्या क्या उपयोग करते हैं? खाद में ओनली फॉर वर्मी कंपोस्ट, सिर्फ मैंने वर्मी कंपोस्ट का यूज डालना होता है? हमेशा डालना? नहीं, जैसे मूल रूप से जैसे बरसात की शुरुआत हो रही है, मई जून में फ्लावरिंग आने का समय है, तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह मैंने वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे जड़ के पास मैंने डलवा दिया है कि जैसे ही बरसात होगी इससे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। कितना किलो, कुछ अनुमान लगा है? भाई बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा एवरेज फ्रूट का साइज़ होता है वो साइज़ होता है 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक। मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा इधर देखना, दिखाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऑन एवरेज इस पोल पे 200 ये स्वीट हैं, 200 ये कलियां हैं। अगर 200 कलियों से मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ऑन एवरेज एक फ्रूट भी हम निकालते हैं, ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एक फ्रूट 200 के आसपास, मतलब मेरा राउंड फिगर जो है, मैं पर पोल से जो पिछले टाइम लिया था वो 10 केजी से लेकर के 12 केजी मैंने फ्रूट लिया हुआ था। यही पूरी जी, पूरी व्यवस्था है कि मतलब एक पोल से पूरे लार्ज स्केल पे करें, शॉर्ट स्केल पे करें,
एक पोल से ऑन एवरेज 10 किलो से लेकर के 15 किलो आप फ्रूट निकाल सकते हैं, जिसका मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। गर्मी में नहीं कर इसको लगा नहीं, गर्मी में कभी भी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी में इसके जो रूट हैं वो डैमेज होने के चांसेज होते हैं। ख़ास तौर से हमारे जोन में, बिहार के इस जोन में, यूपी, हाँ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का जो जोन है, ये पूरा का पूरा जोन जो होता है फरवरी के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 150 पोल में मैंने पिछले फरवरी में प्लांटेशन किया था 2 साल पहले। मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा, इसलिए गर्मी में मैं किसी को सलाह नहीं दे सकता। आप अगर प्लांटेशन करना है तो लास्ट जनवरी तक, फरवरी के फर्स्ट वीक तक कर लीजिए। या प्लांट लगाने के 1.5 साल के बाद फल आना शुरू, बिल्कुल, देखिए नेचर क्या है कि मान लीजिए फरवरी में लास्ट तक से मैंने काम किया, और फरवरी के बाद जुलाई, नेक्स्ट जुलाई, ठीक है, तो 12 और 6 18 मई, यानी इस मई पे बरसात के मई के बाद सेकेंड जो बरसात होगी उसमें आपका फ्रूट जो है वो प्लांट फल देने लगेगा। बरसात से ही पूरा, बरसात, हाँ, इसका नेचर है कि जब बरसात होगी तभी फ्रूट आपको मिलेंगे। तो जी हाँ, आपने समझा किसान भाइयों कि ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कैसे की जाती है, क्या पूरी विधि है और किन किन तकनीकों का आपको उपयोग करना होगा, किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होगा। ये पूरी जानकारी अजय सिंह जी ने पूरी विस्तार से बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको ड्रैगन फ्रूट से जुड़ी और तमाम चीज़ें की जानकारी और चाहिए, जो लगता है कि आपको चाहिए था वो जानकारी हमने आप नहीं बता पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम उस कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं का से ही हम एक नई चीज़ और नए जो चीज़ होते हैं, जो नई जानकारियाँ होती हैं, हम आगे बता पाते हैं। तो किसान तक की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।